Dear students, today we are going to do an important topic that is of dummy variables. What is dummy variables? उनका क्या रोल होता है, वो कैसे रिग्रेशन मॉडल में उनका एप्लीकेशन होता है, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे एरियाज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. Before starting with the dummy variables, we will study what is qualitative information, या what is the nature of qualitative variables. Sometimes we cannot obtain a set of numerical values for all the variables we want to use in a model. जितने भी variables we are going to use in a model, उनके लिए numerical values assign करना possible नहीं होता है. ये किस केस में होता है? जब वेरिएबल हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर हो. अगर वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करना पॉसिबल रहता है. तो इस टाइप के वेरिएबल्स को कैसे हम रिग्रेशन मॉडल में इंक्लूड करेंगे, ये डमी वेरिएबल टेक्निक एक मेथड हो सकता है. दिस इज़ बिकॉज सम वेरिएबल्स कैनॉट बी क्वान्टिफाइड ईजिली. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्योंकि वो क्वांटिफाई नहीं हो सकते, इसलिए उनका नेचर जो होता है वो क्वालिटी के फॉर्म में होता है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के फॉर्म में होता है. जेंडर में प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग सैलरी लेवल्स. जेंडर है, मेल है, फीमेल है, उसका क्या नेचर है वो आप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में डिफाइन कर सकते हैं. उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन हो सकती. और जेंडर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द सैलरी लेवल्स. देन वी हैव डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में फॉलो डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न्स. अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, एशियन है, अफ्रीकन है, साउथ अमेरिकन है, तो वो जो है वो डिटरमाइन करता है कंजम्पशन पैटर्न. और ये भी एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है या क्वालिटेटिव वेरिएबल के फॉर्म में होती है. इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता. एजुकेशनल लेवल्स कैन अफेक्ट अर्निंग्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट. एजुकेशनल लेवल क्या है? हाई स्कूल पास है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता. उसकी नेचर डिफाइन की जा सकती है कि ये हाई स्कूल पास है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, उसी नेचर डिफाइन की जा सकती है. और ये वेरिएबल्स कैसे इनकॉर्पोरेट हो गए रिग्रेशन मॉडल में? विद द हेल्प ऑफ डमी वेरिएबल्स, बिकॉज दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सम ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. जैसे एजुकेशनल लेवल है, दैट विल डिटरमाइन what is the earning from the employment. Then we will see what is dummy variable. Qualitative variable usually indicates the presence and absence of quality or an attribute such as male and female, black and white. Qualitative variables क्या होते हैं? वो किसी क्वालिटी का प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटरमाइन करते हैं कि वो क्वालिटी प्रेजेंट है, एब्सेंट है. जैसे कि मेल है, फीमेल है, जेंडर डिफाइन करेगा, ब्लैक वाइट है, एथनिसिटी डिफाइन करेगा. और इफ़ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स टेक ओनली टू वैल्यूज़ 0 and 1, देन द वेरिएबल इज़ कॉल्ड डमी वेरिएबल. अगर कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल्स सिर्फ दो वैल्यूज़ लेता है, 0 and 1, तो उसको डमी वेरिएबल कहा जाता है. 0 इज़ फॉर द एब्सेंस एंड 1 इज़ फॉर द प्रेजेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट. 0 हम तब यूज़ करेंगे जब वो क्वालिटी उसमें एब्सेंट होगी, और 1 जब वो क्वालिटी उसमें प्रेजेंट होगी. व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ डमी वेरिएबल्स? डमी वेरिएबल्स को और क्या कहा जाता है? इंडिकेटर वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड डाइकोटोमस वेरिएबल. ये सारे नेम डमी वेरिएबल के और हैं. डमी वेरिएबल्स कैन बी यूज इन रिग्रेशन मॉडल जस्ट एज ईजिली एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. डमी वेरिएबल्स जैसे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, वैसे ही डमी वेरिएबल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं मॉडल में, किसी भी रिग्रेशन मॉडल में. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कंटेन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स दैट आर एक्सक्लूसिवली डमी और क्वालिटेटिव इन नेचर. कोई भी रिग्रेशन मॉडल है, उसमें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आपके सिर्फ डमी या क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं. सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आपके डमी या क्वालिटेटिव हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है. इसकी कैसे एनालिसिस होगी, इसके कैसे मॉडल फॉर्मुलेशन होगा, वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड.
देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजम्पशन इन डमी वेरिएबल मेथड। एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है कि जो डिफरेंस होता है किसी भी दो रिग्रेशन लाइन में, वो डमी वेरिएबल्स में सिर्फ इंटरसेप्ट टर्म का होता है। यहाँ पे जैसे देखिए आप, द डॉट्स आर ऑब्जर्वेशन फॉर ग्रुप 1 एंड सर्कल्स आर ऑब्जर्वेशन फॉर ग्रुप 2। दो ग्रुप है, एक डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है। देन इट इज़ क्लियर दैट द स्लोप्स ऑफ द रिग्रेशन लाइन्स फॉर बोथ ग्रुप्स आर रफली द सेम। स्लोप इन दोनों लाइन का ऑलमोस्ट सेम है, ये आप फिगर से देख सकते हैं। बट द इंटरसेप्ट टर्म्स आर डिफरेंट, लेकिन इंटरसेप्ट दोनों का डिफरेंट है। वाई एक्सिस पे जहाँ पे वो कट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, वो इंटरसेप्ट डिफरेंट है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन होता है डमी वेरिएबल मेथड में। और इस मॉडल को, इनकी रिग्रेशन लाइन कैसे डिफाइन होगी वो नीचे है, y इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस बीटा एस प्लस म्यू आई। और यहाँ पे जो ये ग्रुप 1 के लिए है और सेकेंड ग्रुप के लिए y इक्वल टू अल्फ़ा 2 प्लस बीटा एस प्लस म्यू आई। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इंटरसेप्ट टर्म का डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग मॉडल। एक मॉडल हम लोग देखते हैं, इसमें वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा डी आई प्लस म्यू आई। वाई आई क्या है? एनुअल सैलरी ऑफ अ कॉलेज प्रोफेसर। डी आई इज़ द डमी वेरिएबल और इसकी वैल्यू 1 होगी इफ़ द प्रोफेसर इज़ मेल एंड 0 इफ़ द प्रोफेसर इज़ फीमेल। सो डी आई प्रेजेंस क्या एक एट्रीब्यूट है, डमी वेरिएबल है, क्वालिटेटिव इन नेचर है, जो कि 1 वैल्यू टेक करेगा अगर वो प्रोफेसर मेल है और 0 अगर वो प्रोफेसर फीमेल है। और डी आई इज़ द डमी वेरिएबल। और अगर फीमेल प्रोफेसर है तो डी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा जो रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा उसमें सिर्फ अल्फ़ा टर्म बचेगा। अगर डी आई इक्वल टू 1 है यानी वो मेल प्रोफेसर है, तो हमारा जो मीन सैलरी ऑफ द मेल प्रोफेसर होगी वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगी, जो इक्वेशन से डिराइव होगी। डी आई 1 वैल्यू टेक करेगा। इस तरह से कुछ डमी वेरिएबल के थ्रू रिग्रेशन मॉडल फॉर्मुलेट होता है।